और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत किसी का एहसान कभी अपने ऊपर नहीं रखता और किसी पर एहसान करता है तो उसे भूल जाता, उसका जिक्र नहीं करता। मालदीव के मामले में भी भारत का रुख यही है। मालदीव पर भारत के इतने एहसान हैं कि ऐसे न जाने कितने मौके आए जब भारत ने उसकी मदद की तो मालदीव का वजूद मिट जाता अगर भारत उसके साथ नहीं होता। लेकिन देखिए चीन की चाटुकारिता के चक्कर में मालदीव ने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि उसे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। जरा रिपोर्ट देखिए। भारत को अकड़ दिखाना मालदीव को महंगा पड़ रहा है। भारत विरोध के दम पर सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को इस कदर बैकफुट पर आना पड़ा कि उन्हें अपने ही 3 खास मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। बावजूद इसके भारतीय पर्यटकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय पर्यटक मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और इसका नुकसान सीधे वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि विवाद शुरू होने के बाद से अब तक वहां जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है, जबकि पर्यटक वहां लगातार अपनी होटल बुकिंग्स भी रद्द करा रहे हैं। मालदीव पर बायकॉट की मार, 2300 फ्लाइट टिकट कैंसिल, 8000 होटल बुकिंग रद्द। हालांकि यह दावा कितना प्रामाणिक है इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से भारत में मालदीव की मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बना है, आने वाले कुछ दिनों में मालदीव की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना तय है। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मालदीव भारतीयों के बीच काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मालदीव का पर्यटन मंत्रालय भी इस सच्चाई को जानता है। वहां की पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट हैं। दिसंबर 23 तक 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। 2,09,146 रूसी पर्यटक भी मालदीव गए। मालदीव जाने वालों में तीसरे नंबर पर चीन है। चीन के 1,87,118 पर्यटक ही पिछले साल मालदीव आए। यही वजह है कि अब मालदीव में भी चीन का तलवा चाटने वाले राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ माहौल बन रहा है। खबरें आ रही हैं कि वहां के संसद में विपक्षी दलों के नेता अली अजीम ने भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को पद से हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने मोइजू सरकार पर मालदीव के लोगों को संकट में डालने का आरोप लगाया है। अली अजीम ने संसद में ऐलान किया कि विपक्षी दल मोइजू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्हें बाकी सांसदों के समर्थन की भी जरूरत है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि मोइजू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की कोशिशें वहां सफल होंगी या फिर नहीं, लेकिन इतना तय है कि मालदीव की राजनीति में भारत विरोधी गतिविधि के चलते इस वक्त तूफान आया हुआ है। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस चीन की शह पर मालदीव में भारत विरोधी एजेंडा चलाने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन पहुंचे थे, वहां भी उल्टा चीन ने मोइजू को पुचकारने के बजाय भारत से संबंध बनाए रखने की नसीहत दे दी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की सरकार ने मोइजू को कहा है कि चीन मालदीव और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का सम्मान करता है। चीन मालदीव को नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ है। बीजिंग ने कभी भी चीन और भारत के बीच विवादों के कारण मालदीव को भारत को अस्वीकार करने के लिए नहीं कहा। न ही चीन मालदीव और भारत के बीच सहयोग को किसी तरह के खतरे के रूप में देखता है। चीन भारत और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय सहयोग करने का भी इच्छुक है। इसमें दो राय नहीं है कि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन की तरफ से आई ये सफाई ये भी जाहिर कर रही है कि इस विवाद की जड़ में चीन ही है, जिसकी शह पर मालदीव की मोइजू सरकार ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया, जिसके अंजाम का डर अब पूरे एशिया में महामारी की तरह फैल रही है। खासकर मालदीव का टूरिज्म इंडस्ट्री एसोसिएशन चीनी गठजोड़ वाली मोइजू सरकार से बेहद खफा है। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट की निंदा की। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की हाथों का खिलौना बने मालदीव सरकार की हिमाकत के बाद इजराइल ने भी लक्षद्वीप को नए ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने में अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया है। इजरायली राजनयिक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि
लक्षद्वीप को एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार के अनुरोध पर डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम बीते साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल इस परियोजना पर कल से ही काम शुरू करने को तैयार है।